किसान भाइयों, मैं हूं इस समय अलीगढ़ अनाज मंडी में, लेकिन आज फिर मक्का के भाव में बदलाव हुआ है जो आज इस वीडियो में आपको जानना जरूरी है। अगर आपके पास मक्का स्टॉक में है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लगातार इस समय एथेनॉल के कारण या आप देख पा रहे हो कि चीनी के रेट भी बढ़ रहे हैं, मक्का के रेट भी घट बढ़ रहे हैं, तो इन चीजों पे आपको जरूर नजर बनाए रखनी है। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको मक्का दिखा दूं तो ये देखिए, पहले क्वालिटी वाली मक्का, एकदम बेहतरीन क्वालिटी की मक्का है। ये देखिए क्वालिटी आप देखिए मक्का की, और एक मक्का की क्वालिटी आप देखोगे तो एक मक्का की क्वालिटी ये है। ये क्वालिटी वाली जो मक्का है ये तो एक नंबर की क्वालिटी है मक्का की। ये देखिए, तो ये इस समय मक्का क्या रेट आज बिकी है ये भी आपको हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गेहूं में इस समय क्या बदलाव हुआ है, गेहूं के भाव भी अभी हम आपको बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पे अभी और भी आवक है, चलिए आइए आप और भी आवक आपको दिखा देते हैं कि और आवक जो आ रही है उसके क्या क्या भाव देखने को मिल रहे हैं। एक मक्का आप यहाँ पे ये देखिए, ये भी क्वालिटी वाली मक्का है, और ये देखिए, और यहाँ पे सरसों भी लगातार आ रही है। ये देखिए, ये एकदम लाल कलर की मक्का है। क्वालिटी आप देखिए भाई साहब, छोटे दाने की है लेकिन लाल कलर की क्वालिटी देखिए, बेहतरीन क्वालिटी की मक्का है, एक नंबर क्वालिटी है इसकी। और ये देखिए, ये सरसों भी आई है यहाँ पे, ये देखिए इसमें काली सरसों भी मिक्स हो गई है। तो इसे बोलते हैं चाहे पचरंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब? पचरंगा। पचरंगा। तो पचरंगा अभी ये बिको ना बिको, बिगो क्या रेट बिका ये? 75। 7500। चलो जी, तो आइए दोस्तों, अभी यहाँ पे आप आवक देख लीजिए। यहाँ पे पहले तो आवक दिखा दीजिए भाई साहब। आज आवक ज्यादा नहीं है, मंडी में थोड़ी कमी आवक है। जैसे और दिन काफी आवक आती थी, आज वो आवक देखने को मिली है थोड़ी बहुत ढेरी। यहाँ पे आपको मक्का की दिख जाएंगी, और पूरी मंडी इधर आप देखिए खाली सी ज्यादातर देखने को मिलेगी। यानी जो लगातार मंडी में काफी माल आता था, आज कम आया। इसका कारण भी बता दूं, इस माल कम आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस समय सुबह के टाइम पे लगभग सुबह 4-5 बजे से लेकर और सुबह के 6-7 बजे तक यहाँ अलीगढ़ मंडी में भैया हुई है बारिश। अब बारिश की वजह से माल तो कम आया है, लेकिन बिका क्या रेट है, क्या इसमें बदलाव हुआ है? मक्का के भाव में तो आज बदलाव हो गया है फिर से, तो ये भी आपको मैं बता दूंगा आज अलीगढ़ में क्या बदलाव हुआ है। लेकिन गेहूं के भाव में आपको नजर जरूर बना के रखनी है, और ये सब बातें आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने को मिलती रहेंगी रोज, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करो भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ पे आड़तियों से जानेंगे पूरी जानकारी कि क्या माहौल देखने को मिल रहा है। आइए तो आपको पूरी जानकारी देते हैं, आइए भाई साहब। तो राम सेठ जी। राम साहब। तो सेठ जी अपना परिचय है। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी अलीगढ़। सेठ जी, क्या इस समय कुछ फसलों में आज बदलाव हुआ है? हाँ जी, कुछ फसलों के भाव में बदलाव हुआ है आज भी? जी जी। तो अभी हम यहाँ पे आपसे जानेंगे, सबसे पहले थोड़ा आवक पर नजर डालें। देखो, मौसम खराब है और किसानों के पास माल भी कम है, तो आवक तो दिन रोज कमी हो रही है, और आवक ये 15-20 दिन बाद बढ़ जाएगी। जैसे धान आना शुरू हो जाएगा तो आवक बढ़ जाएगी, धान की आवक बढ़ जाएगी। बाकी और माल जो आ रहे हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो धान में अभी कितना समय? धान में लगभग 20 दिन का समय मान लो आप। 20 दिन का बस। चलिए, यानी 10 सितंबर के बाद आना शुरू हो जाएगा धान। हाँ बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा सेठ जी, यहाँ पे अगर बात करें तो फसलों में अगर बदलाव की बात करें, आज भाव में आप बता रहे बदलाव हुआ है, तो किस किस फसल में हुआ है? देखो, गेहूं कल बिका था 2585 रुपए, जी, है ना? आज 2600 रुपए का भाव है गेहूं का। नहीं 2600 रुपए कल भी हमें बताया गया था। नहीं 2585 बिका था। अच्छा जी। जी, लेकिन कल दोपहर के बाद ही जो हमने जैसे वीडियो डाली है तो उसी समय पे हो गया था 2600। हाँ तो हो सकता है, ये मैं दोपहर की भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज का भाव जो सुबह हमारे यहाँ कल खुला था 2585 रुपए का, जी, आज सुबह खुला है 2600 रुपए का। सुबह ही खुला है जी। अभी शाम तक क्या होगा ये नहीं पता। हाँ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो गया था कल भी, यानी 2585 का रेट खुलने के बाद 2600 मतलब दोपहर के बाद ही हो गया था, और वीडियो भी हमारी कल दोपहर के बाद ही डल पाई थी, तो इस वजह से सेठ जी ने कल 2600 का रेट बताया था। तो आज सेठ जी कह रहे हैं आज 2600 रेट बताया। 2600 रुपए। चलो जी, तो गेहूं का तो रेट अब थोड़ा कैसा है? गेहूं का रेट थोड़ा ठीक है, और मेरे दिमाग से गेहूं का भाव और बढ़ना चाहिए अभी और बढ़ना चाहिए जी। तो अब 2600 से ऊपर कितना जा सकता है? 2600 रुपए। 2650 रुपए जी, होना चाहिए। होना चाहिए कि हो सकता है? नहीं, हो सकता है। चलो जी। अच्छा, 2650 के इंतजार में हमारे किसान भाई काफी इस समय हैं, तो मैं उनको एक बात बता दूं कि 2600 का रेट दोबारा लौट कर आ गया है। ये 2570 पे पहुंच गया था, तो आपके पास दोबारा 30-40 रुपए की तेजी के साथ एक मौका फिर मिल रहा है। अगर आपके पास गेहूं ज्यादा है तो धीरे धीरे हर भाव को लेते हुए आप माल को बेचें, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जैसी करो, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा हमारे किसान भाइयों को फायदा हमने कराया है। शुरुआत में जिनका बढ़िया क्वालिटी का गेहूं था उनका 2700-2800 रुपए इसी मंडी में बिकवाया। हाँ, शुरुआत में बिकवाया हमने, तब बिकवाया है जब जो नया गेहूं था, जब वो बिक रहा था जो लो क्वालिटी वाला 2200-2300, तब उनका 2800 तक बिकवा रहे थे हम, ठीक है? तो इसी वजह से आज भी आपके लिए फायदा मिल रहा है। तो अब सेठ जी बात करें जैसे सरसों के रेट को लेकर। सरसों का भाव तो वही 7400-7500 रुपए का भाव है सरसों, उससे ऊपर नहीं है। नहीं।
तो सरसों में अगर हम बात करें तो सरसों में क्या लग रहा है आपको कि आगे चल के कुछ बदलाव सरसों होगा? में फिलहाल तो तेजी नहीं है, अगर होती है तो 10-20-50 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल तेजी देखने को नहीं मिल रही है। सरसों के भाव? हाँ, यही भाव अटके हुए हैं बस। तो ये काली सरसों का रेट है, लेकिन एक पचरंगा भी आ रही है। पचरंगा का भाव 7600 रुपये का भाव है। और काली सरसों का? 7500 रुपये का भाव। और पीली सरसों का? 8082 रुपये तक का भाव है उसका। ये तीनों सरसों हैं जी। तो दोस्तों जो हमने कई कलर की दिखाई है वो पचरंगा होती है, वो 7600 है, यानी काली सरसों से 100-150 रुपए महंगी रहती है। महंगी रहती है। अच्छा, अब सरसों के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मूंग उर्द की आज क्या स्थिति है? मूंग का भाव तो वही 6465 रुपये तक का है। 64-6500 जी। चलिए, और अगर हम उर्द की बात करें? उर्द का भाव 8000 रुपये का है। वही चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जी नहीं। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं आज बाजरा की स्थिति को लेकर। बाजरा देखो 2-3 दिन से बाजरा में सुर्खी थी, लेकिन कल भी और आज भी थोड़ी 100 रुपए की मंदी देखने को मिल रही है। 21 रुपए तक का भाव है बाजरा का। बाजरा में मतलब मार्केट डाउन जा रहा है? हाँ, 100 रुपए डाउन हो गए? 100 रुपए डाउन हो गए 2 दिन में, 100 रुपए डाउन हो गई। तो 2100 रुपए हो गया जी। तो यहाँ पे सेठ जी हमारे किसान भाई अब जैसे जानना चाह रहे हैं जिनके पास स्टॉक में मक्का है, तो मक्का की स्थिति की बात करें तो मक्का का क्या लगा? देखो मक्का की स्थिति तो मजबूत ही है जी। मक्का की स्थिति मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये नहीं कि उसका भाव डाउन होगा। भाव तो देखो हमारे यहाँ मंडी, मैं अपनी मंडी का भाव बताऊं तो 2350 रुपये का भाव रहा है। वैसे 2330 रुपये और 2300 रुपये तक का भाव खुला था, लेकिन अगर बढ़िया मक्का है तो 2350 रुपये का भाव बढ़िया मक्का का है। जी, तो 2350 रुपये। जी। तो आज अगर मक्का आ जाता है बढ़िया क्वालिटी, क्या बढ़िया क्वालिटी मक्का अगर आती है तो 2350 रुपये का भाव है अलीगढ़ मंडी का? जी। चलिए, और नीचे में कहाँ तक है? नीचे में तो देखो 2100 रुपये से कोई मक्का नीचे बिकी ही नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब क्वालिटी वाली? हाँ, जो मक्का नहीं क्वालिटी वाली है, जो डैमेज क्वालिटी की भी है। अब बिल्कुल आप ज्यादा डैमेज क्वालिटी बताएं तो उसका भाव ये नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसान ये कहें कि साहब मेरी सेकंड क्वालिटी की मक्का है तो 21 रुपए से नीचे का भाव नहीं है उसका भी। जी। चलिए, तो अब आगे चल के मक्का में अभी आपको क्या लग रहा है कि मक्का अभी लगभग 3000 पहुंचेगी? नहीं 3000 कैसे पहुंच जाएगी मक्का? नहीं, पहुंचने को तो कुछ भी हो सकता है। चीनी कैसे पहुंच गई? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। चीनी की तुलना मक्का से कैसे करते? क्योंकि वो एथेनॉल में वो भी तो जा रही है, लोग यही बात कह रहे हैं। तो मक्का भी एथेनॉल से कंपेयर है। मक्का का कंपेयर तो है, लेकिन मक्का से इतना एथेनॉल नहीं बन पा रहा है जितना बनना चाहिए। जैसे चीनी से तो बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है उनका रेशो, लेकिन मक्का से इतना निकल के नहीं आ रहा है। जी। नहीं, फिर भी रेट तो कुछ क्षमता है ना? हाँ क्षमता है, लेकिन 3000 रुपये तक का भाव नहीं हो जाएगा, 2500 रुपये तक का भाव हो सकता है। ऐसे ही लोग आलू के समय पे कहते थे 2020 में कि आलू 2000 रुपए पैकेट नहीं बिकेगा, बिक गया उस समय। वो तो 2000 आज आलू का पैकेट 200 भी बिक रहा है। कहते थे कि 2000 रुपये ही बिकेगा और 2000 रुपये बिका। ऐसा नहीं है, अनुमान तो होते हैं और अनुमान कहीं तक 80% ठीक भी जाते हैं। कोई नहीं कहता था आलू के फील्ड में। मेरे और भी चैनल है, मेरे किसान भाई सब जानते हैं मेरे चैनल को। ये अलीगढ़ मंडी भाव चैनल तो अभी हमने फिलहाल खोला है, लेकिन मेरा चैनल रियल टेक फार्मिंग भी है जिसमें सभी किसान वीडियो बनाते हैं। एक आलू वाला भी चैनल है अलीगढ़ मंडी, वो रियल फार्मर एजुकेशन, वो भी किसान भाई जानते हैं, तो उनको पता है 2000। अब कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि गेहूं 5-4 रुपए बिक जाएगा फिलहाल? नहीं। और मान लो किसी भी कारण बिक जाए तो हो तो कुछ भी सकता है। चीनी का अंदाजा था किसी को? नहीं है, तो हो तो कुछ भी सकता है। तो एक होता जब हम इतना वो लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, तो ये तो हमारा अनुमान लगाना बेहतर है कि हम 5000 रुपये गेहूं बेचेंगे, 3000 रुपये मक्का बेचेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, धान की स्थिति की बात करें? धान की स्थिति 3700 रुपये से कम नहीं बिकेगा। और धान क्या लग रहा है आपको कि 4000 पर क्रॉस रहेगा? हो सकता है, मतलब ये 15 1692 वैरायटी। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू में स्टार्टिंग जो खुलेगी हमारे यहाँ 3700 रुपये से नीचे का भाव नहीं खुलेगा, 15/0/1692 का। 3700 से नीचे नहीं खुलेगा जी। तो दोस्तों बाकी हम आपको और भी जानकारी देते रहते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मंडी भाव जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? और कुछ नहीं चाहिए। अब जब आप लाइक करते हो तो उसमें लिखा आता है कि आप इस चैनल वाले को कितना पॉइंट देना चाह रहे हो, तो पॉइंट भी हमें दे सकते हो। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।